अब देख लो, ये जल है ना, अभी देखो ये जल हो गया, और ये आपका एक दूसरा माध्यम है। यहाँ से मान लीजिए शीशा है, मान लीजिए ये शीशा है, ओके। अब जब एक चीज देखो बेटा, जब कोई प्रकाश किरण, मान लो कि यहाँ कोई प्रकाश स्रोत है जिससे कोई प्रकाश किरण आ रही है, और ये प्रकाश स्रोत इसी माध्यम में है, जल में ही, मान लो जल में ही है, ये वायु में नहीं है, जल में ही जल रहा है, ठीक है, जल में, पानी के अंदर है। अब ये प्रकाश किरण कहीं भी जा रहे, तमाम हजारों किरणें जा रही हैं, उसी में से लाखों किरणों में से एक किरण मान लो यहाँ आ गई, जिसकी मैं, तो लाखों किरणों में से एक किरण हम यहाँ पर ले रहे हैं, ठीक है। और इसी किरण को, जैसे यहाँ तक तो पानी है, लेकिन यहाँ जब जा रहे हैं तो यह शीशा है, कांच है, तो ऐसी स्थिति में जहां ये टकराया है वहां पर तो पहले एक लंब खींचेंगे, ठीक है। अब ये है जल और ये है कांच, या मैं लिख दे रहा हूं, ओके। तो इस स्थिति में अब ये बताना है, समझना है कि जल और कांच की तुलना में कौन सघन है। सघन माने घना कौन है, मतलब उसके कण पास पास किसके ज्यादा होते हैं, कांच का या जल का। तो कांच के पास पास होते हैं, रहते हैं, और इसके कण पास पास नहीं रहते हैं, तो मतलब इसकी तुलना में नहीं रहते हैं। तो जब कोई प्रकाश की किरण, समझिएगा, जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अविलंब की ओर झुकती है। जैसे मान लीजिए अगर कल्पना करें तो ये ऐसे जैसे आ रहा है वो सीधे चला जाना चाहिए था, है ना, सीधे चला जाना चाहिए था, लेकिन वो सीधा नहीं जा रहा होता है, वो अविलंब की ओर झुक जाता है, ऐसे ऐसे झुक गया। अब देखिए वही किरण जो है अभी यहाँ है, और आपके हिसाब से ऐसे सीधे चले जाना चाहिए था, लेकिन इसने अपना मार्ग बदल दिया है। अब मार्ग बदलने का नाम ही क्या है, अपवर्तन है, इसीलिए इसका नाम अपवर्तन है। यानी आप ऐसे कहेंगे, जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपना मार्ग निश्चित ही बदल देती है। इस बदलने की क्रिया का नाम ही अपवर्तन है। बस देखिए यहाँ आई है, मार्ग बदलने का मतलब देखिए, अगर यहाँ से ये थीटा कोण अविलंब के साथ आई है थीटा कोण पर, तो यहाँ पर थीटा थोड़ी ना, दूसरा कोण हो जाएगा। मान लीजिए वो फाई है, तो यहाँ थीटा पे आई है और फाई पे चली गई है, अलग अलग कोण है ना, तो मार्ग बदल गया ना, जिस कोण पे आना उस कोण पे नहीं जाना, तो मार्ग बदल गया ना। लेकिन ये जो थीटा बना है वो जल में बना है, और जो जो फाई बना है वो कांच में बना है। तो ये थीटा और फाई में डिफरेंट है, कोण का अंतर है, इसीलिए इसका नाम अपवर्तन है, ओके। जब उसमें कुछ चेंजिंग ही नहीं होगा, जैसे आएगा वैसे चला जाएगा, है ना, तो उसको हम अपवर्तन की दृष्टि से जीरो मानेंगे, कोई अपवर्तन नहीं हुआ। अगर कोई पूछता है अपवर्तन कितना हुआ, जैसे मान लीजिए कोई प्रकाश किरण अगर अभी इस अविलंब को पकड़ के आए, अविलंब को पकड़ के आए, यहाँ कोई प्रकाश किस प्रकाश का स्रोत हो, तो यहाँ से कोई अगर किरण आएगी तो वो यहाँ से टकराने के बाद सीधी चली जाएगी। मैं बोला ना, यहाँ से अगर कोई किरण आएगी तो सीधी चली जाएगी, दर्पण की तरह। मैं बता रहा हूँ सब दर्पण से कॉमन है, कोई ज्यादा विशेष अंतर नहीं है, ठीक है। तो जब कोई प्रकाश की किरण यहाँ से आएगी तो वो अपना मार्ग नहीं बदलेगी, सीधे चली जाएगी, ये समझ लो आप।
क्लियर हो गया। अब ये देखना है कि ये है आपका जल वाला जो है, ये है बेटा आपका विरल माध्यम, ये विरल माध्यम है, ठीक है। और ये जो है सघन माध्यम है, ठीक है। ये विरल माध्यम है और ये सघन माध्यम है। तो जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में कोई प्रकाश किरण आती है तो अभिलंब की ओर झुकती है, इधर जाना चाहिए था तो झुक जाएगी। तो आप कह सकते हैं कि सर तब तो इसकी इस स्थिति में जो थीटा होगा वो बड़ा होगा और जो फाई होगा वो छोटा होगा। तो थीटा का मान बड़ा होगा, फाई का मान छोटा होगा। कब? जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तब। क्लियर हो गया ना? ठीक है ना। जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो जो विरल माध्यम में कोण बनेगा और जो सघन माध्यम में कोण बनेगा उन दोनों कोणों में अंतर होगा, लेकिन जो विरल माध्यम में कोण होगा वो ज्यादा होगा और सघन माध्यम में जो कोण होगा वो कम होगा, यानी छोटा होगा। तो ये बात समझ लो आप। फिर हम एक माध्यम ले लेते हैं, इसको समझना बेटा ध्यान से। यहाँ से ऊपर एक माध्यम हो गया, यहाँ से नीचे एक दूसरा माध्यम हो गया। मान लीजिए जो ये माध्यम है ये है हीरा यानी डायमंड है, तो डी लिख दे रहा हूं, इससे आप समझ जाएंगे डायमंड है, ठीक है। और इसको मान लेते हैं कि ये वाटर है, डब्लू है, ठीक है। तो ये डायमंड हो गया और ये वाटर हो गया। अब डायमंड में ही कोई प्रकाश जल रहा है, ऐसे डायमंड के अंदर ही समझ लो, ठीक है। क्योंकि अगर हम वायु यहाँ मान लेंगे तो वो हवा तीसरा माध्यम मान हो जाएगा, हवा जो है तीसरा माध्यम बन जाएगा। तो हम डायमंड में ही कोई चीज जला रहे हैं, डायमंड के अंदर ही कोई चीज जल रही है। तो डायमंड के अंदर कोई चीज जल रही है तो मान लीजिए करोड़ों किरणें वहां से आ रही हैं, उन्हीं करोड़ों किरणों में से एक किरण मान लीजिए यहाँ आई है ऐसे, ओके। अब जब यहाँ आई है तो ये टकराई यहाँ, तो यहाँ अभिलंब खींचते हैं, ये रूल है ना, अभिलंब खींचना पड़ेगा जहां वो टकराएगी ऐसे। बात समझ में आया? बोलिए, समझ में आया कि नहीं? ओके। अब अब जो है ये जो कोण है यहाँ पर, ये जो कोण टकराई है तो यहाँ कोण बना ना बेटा, तो इसको सीधे चला जाना चाहिए, जैसे पहले की तुलना मान लो जो ऐसे बोलो अगर एक ही माध्यम तो सीधे ही जाता। अब आप देख रहे हो डायमंड एक माध्यम है और वाटर एक माध्यम है, तो डायमंड वाले केस में क्या होने वाला है? डायमंड घना है और वाटर विरल है। तो जब ये ज्यादा इसकी डेंसिटी होगी और इसकी डेंसिटी कम होगी, यानी ये सघन होगा और ये विरल होगा, तो ऐसी स्थिति में ये जो किरण है ना, ये वाला, ये अभिलंब है, ये अभिलंब है, तो इससे दूर भाग के जाएगा। जैसे ये जो ऐसे चला जाना चाहिए था वो ऐसे नहीं जाएगा और ऐसे जाएगा। अब जरा समझो बेटा ध्यान से, ये देखो जो यहाँ पर थीटा कोण बनाया गया है, तो देखो, और यहाँ अगर फाई कोण बनाया गया है, पूरा कोण ये फाई होगा, तो ये थीटा कोण का मान कम होगा, फाई का ज्यादा होगा। अभी इसके ऊपर वाले में जो पढ़ रहे थे फाई का कम था, थीटा का ज्यादा था। तो फिलहाल क्यों ऐसा होता है? तो देखिए ये अभिलंब से दूर भाग रहा है, देखिए यहाँ से ये अभिलंब से दूर भाग रहा है इसकी तुलना में। तो क्या क्यों भाग रहा है? क्योंकि जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में कोई प्रकाश किरण जाती है तो अभिलंब से दूर भागती है। हो गया ना? तो इस केस में हम कह सकते हैं कि जो सर कोण थीटा होगा उसका मान छोटा होगा, कोण
फाई से। समझ में आ रहा है ना, कोण फाई से वो छोटा होगा, कोण थीटा। मैं आपको कॉन्सेप्ट करा दे रहा हूं, क्या आप पढ़े। हमने कहा कि जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपना मार्ग बदलती है, उसी को अपवर्तन कहते हैं। ये चीज। दूसरी चीज कि बदलती तो है, लेकिन अविलंब से अगर दूर भाग रही है तो यह स्पष्ट है कि अविलंब से दूर भाग रही है किरण, अगर अपवर्तन हो रहा है, अपवर्तन कोण का मान, ये अपवर्तन कोण है बेटा, ये अपवर्तन कोण माना जाएगा, ये ध्यान रखना। ये अपवर्तन, ये नहीं है, ये तो आपतन है। ये आपका अपवर्तन कोण का मान यदि बड़ा है तो निश्चित है कि जिसमें अपवर्तन कोण बना है, जिस माध्यम में अपवर्तन कोण बना है, वो निश्चित है वह माध्यम विरल होगा। क्लियर। और जिसमें अपवर्तन कोण छोटा बना होगा, है ना, उस से निश्चित है कि वह माध्यम सघन हो। तो हम अपवर्तन तो सीखते हैं, लेकिन अब ये भी सीखना है कि किसमें अपवर्तन कोण बड़ा होगा और किसमें अपवर्तन कोण छोटा होगा। तो जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अपवर्तन कोण का मान बढ़ता है, लेकिन विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो अपवर्तन कोण का मान घटता है। ये दोनों चीज आप क्लियर कर लेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।